हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव योर साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी के फादर से मिलने के बाद वो दोनों अभी भी परेशान थे। वो दोनों ऐसे ही बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि अब चीज़ें बहुत जल्दी घटित होने वाली हैं। अब उनका नेक्स्ट स्टेप था शैनुक केव से उस तलवार को लाना। हालांकि वो जानते थे वैन चाओ को वो केव नहीं मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि किसी और को भी नहीं मिलेगी। वो जानते थे अगर वैन रूहान को उस केव में छुपी हुई तलवार मिल गई तो वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए वैन रूहान के पहुंचने से पहले उन्हें जाके वो तलवार लानी होगी और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि वो तलवार इन आयरन के सभी पीस से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए वो दोनों बिना टाइम गंवाए उस केव की ओर चले गए। उन्हें उस गुफा को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में भी उस जानवर को मारा था, इसीलिए इस लाइफ में ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो केव के अंदर जाते ही बैरियर को तोड़ देते हैं और आसानी से अंदर चले जाते हैं। हिंग जानता था कि उस स्वॉर्ड में कितनी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है, इसीलिए वो इस बार बहुत अच्छे से तैयार था। उन दोनों को ये भी पता था कि उस बीस्ट को कैसे मारना है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से उसको ख़त्म कर दिया। जैसे ही उन दोनों ने उस जानवर को मारा, अब वो दोनों डिसाइड करते हैं पहले वो इस तलवार की रिसेंटफुल एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उस तलवार को ब्यूरियर माउंट में फेंक आएंगे, जिससे वो तलवार वैन रूहान के हाथ में नहीं लगेगी। विहिंग अपनी फ्लूट निकालता है और वहीं वांगजी लोटस शेप में बैठ के अपने चैनचिंग को निकालकर वो दोनों प्ले करने लगे। तलवार में मौजूद आत्माएं उनके ऊपर हमला कर रही थी। वो आत्माएं न जाने उस तलवार में कितनी सदियों से दफन हैं। जैसे जैसे वो दोनों प्ले कर रहे थे वैसे वैसे उस तलवार से रिसेंटफुल एनर्जी बढ़ती जा रही थी और आत्माएं उन पर हमला करती रही। भी विहिंग अपने सुर को बदल देता है, जिससे चैनचिंग से एक भयानक सी आवाज़ आने लगी, जिसने उस तलवार की सभी रिसेंटफुल एनर्जी को विहिंग की ओर अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही लंजा ने ये सब नोटिस किया, वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। उसने विहिंग की ओर देखकर कहा, विहिंग, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, प्लीज़ ये सब बंद करो। लेकिन विहिंग इतना ज़्यादा ज़िद्दी है कि वो नहीं रुकता और कंटिन्यू चैनचिंग को बजाते रहा। तभी वांगजी उसके पास जाता है और उसके हाथों से उसकी फ्लूट को छीनने लगता है। जैसे ही वांगजी ने विहिंग को छुआ, तभी अचानक से वो सारी की सारी सोल जो ब्लैक कलर की थी वो सभी छोटे छोटे ब्राइट कलर में बदल गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सारी की सारी सोल प्योरीफाई हो चुकी हैं। ही दूसरी ओर विहिंग थक चुका था। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। साथ ही उसकी नोज़ भी ब्लीड कर रही थी, जिससे उसे चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिरने वाला था। जैसे ही वो गिरने वाला था, वांगजी ने उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि उसका शरीर ज़मीन पर पड़ता। वांगजी विहिंग का नाम धीरे से लेता है, लेकिन विहिंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसीलिए वांगजी ने वही किया जो उसने पिछली लाइफ में किया था। वो अपने वांगशान सॉन्ग को बजाने लगा बार बार, जब तक उसकी आवाज़ मोटी नहीं हो गई। वांगजी कुछ देर बाद उस सॉन्ग को बजाना बंद करता है और अपनी स्लीव से वाटर निकालकर विहिंग को पिलाने लगता है। विहिंग की आंखें बंद थी, इसीलिए वांगजी ने पहले वाटर को खुद पिया, फिर अपने माउथ से विहिंग के माउथ में डाला। अब वो पानी पिलाने के बाद विहिंग के गाल को धीरे से थपथपाते हुए कहता है, विहिंग उठो। से ही वांगजी विहिंग को जगाता रहा। तभी कुछ देर बाद
विहिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसका दिल दर्द से भर गया, क्योंकि लंजा की आंखों में आंसू थे। वो इंसान जिससे विहिंग सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसका सोलमेट, वो हर्ट था। तभी विहिंग ने धीरे से अपने हाथ को वांगजी के गाल पे लेके वो वांगजी से कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मैं प्रॉमिस करता हूँ लंजा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अब वांगची कहता है, विहिंग प्लीज़ ऐसा मत करना, मैंने तुम्हें मना भी किया था पर तुम नहीं माने। इतना कह के वांगजी ने विहिंग को टाइटली हग कर लिया। भी विहिंग भी रोते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ लंजा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब वांगची विहिंग की ओर देखता है। उसने धीरे धीरे अपने हेड को विहिंग के करीब ले गया। वो दोनों किस करने लगे। दोनों ने अपने किस को ब्रेक तब किया जब उन दोनों को ब्रेथ लेने की ज़रूरत पड़ गई। वांगची विहिंग को बटरफ्लाई किस करता है, जिससे विहिंग गीगल करते हुए हंस रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों ऐसे ही बैठे रही, एक दूसरे को कडलिंग करते हुए। अब विहिंग कहता है, क्या वो सारी आत्माएं चली गई? अभी वांगची ने उस तलवार की ओर देखकर कहा, लगता तो यही है। अब वांगची विहिंग से पूछता है, तो हम इस तलवार का क्या करेंगे? विहिंग ने आंसर किया, हम इसे घर में ले जाएंगे और फ्यूचर में अपनी ग्रैंड चिल्ड्रंस और अपने चिल्ड्रंस को बताएंगे कि उनके फादर्स ने कैसे इस तलवार को सेल किया है। ना कह के विहिंग ने स्माइल करी और लंजा को देखकर ब्लिंक करा, जिसे देखकर लंजा के दोनों ईयर्स रेड हो गए थे। इस बात पर लंजा सिर्फ हूँ करता है और तलवार पकड़ के वहाँ से बाहर जाने लगता है। लंजा का फेस पूरा रेड हो गया था, जिसे देखकर विहिंग को जोर जोर से हंसी आने लगी। जैसे ही वो दोनों केव से बाहर पहुँचे, वो उस केव में बैरियर को फिर से सेट कर देते हैं और अपने रूम की ओर चल देते हैं। ही नाइट लाइट सिटी में वैन किंग अपने अंकल को पॉइजन देने का सोच रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये लोग उसके और उसके भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पर उसे नहीं पता कि वो ऐसा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि वो एक हीलर है। उसे लोगों को बचाना आता है, ना कि उन्हें मारना। पर अभी सवाल उसके भैया और उसके पूरे वैन कबीले का है। ये सब सोचते हुए वो अपनी अंकल की ओर जा रही थी। अब वो वैन रूहान के पास जाके उसे बो करती है। अब यानली कहती है, मुझे मेरे वैन अंकल से मिलने जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से जाके उन्हें दवाई देनी होगी, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ मुझे उनसे मिलने जाने दीजिए। ये सब कहते हुए वैन किंग ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और अभी भी उन्हें बो करे हुआ था। वैन रूहान वैन किंग को बहुत ही शार्पली देखता है। उसने बस बिना कोई एक्सप्रेशन के कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। वैन किंग कहती है, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि उनको ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ये सब बोलते हुए वैन किंग को इतना तक नहीं पता था कि उसने अपनी सांस को होल्ड किया हुआ है। वो कहती है, क्या मैं अपने भाई को भी अपने साथ ले जा सकती हूँ? वैन रूहान कहता है, उसे भी ले जाओ, वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं, पर याद रखना कि तुम्हें जल्दी वापस आना होगा, क्योंकि अगर तुमने लेट किया तो तुम उसका परिणाम जानती हो। अब जाओ यहाँ से। वैन किंग वो करती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वैन रूहान के रूम से बाहर आई, तब जाके उसने सांस छोड़ी। उसे पता नहीं था कि उसने पूरे टाइम भर अपनी सांसें रोकी हुई थी। वो अपने रूम में जाती है और अपना सारा सामान लेकर और अपने भाई को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो खुश थी कि उसके अंकल ने उनके साथ किसी भी गार्ड को नहीं भेजा था। वैन किंग जैसे ही वैन विलेज पहुंचती है तो उसने बटरफ्लाई के जरिए विहिंग और वांगजी को मैसेज दिया कि वो और उसका भाई अभी वैन विलेज में हैं और वो दोनों सेफ हैं।
जैसे ही वांगजी और विहिंग फ्लोरेस्ट लेडी के घर में पहुंचे जहां वो ठहरे हुए थे, बाहर उनका कोई वेट कर रहा था। तभी वो दोनों उसके पास जाकर कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने हमें ढूंढा कैसे? हुशान कहता है, वेल, जैसे ही तुमने अपनी सेक्ट को छोड़ा और वहाँ से बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गए, तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना? इतना कह के नी हुशान ने वुशान की ओर देखा। तभी विहिंग हुशान की ओर देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता पाया, पर मैं और वांगजी अभी थोड़ा बिजी हैं। अब हुशान कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। ये सब बोल के वो उन दोनों की ओर होपफुली देख रहा था। विहिंग वांगची की ओर देखता है। वांगची ने नोट किया। तभी विहिंग ने जो फ्लोरिस्ट लेडी के घर के बाहर बैरियर लगाया हुआ था, उसे तोड़कर हुशान को अंदर आने को कहता है। भी विहिंग और वांगजी आगे चल रहे थे और हुशान खुद को पंखा मारते हुए उनके पीछे। उसने सच जानने के लिए जियान चैंग से बात करी थी, पर जियान चैंग ने उसे कुछ नहीं बताया। वो दोनों उसे सीटिंग एरिया में ले गए। वहाँ से वांगजी किचन में चला जाता है उन सभी के लिए चाय प्रिपेयर करने। जैसे ही विहिंग और हुशान बैठे हुए थे, तभी विहिंग हुशान से बोलता है, तो बताओ, तुमने हमें कैसे ढूंढा? हुशान कहता है, वैसे सच कहूँ तो ये बहुत मुश्किल था। मैंने सुना कि फ्लोरिस्ट लेडी के घर पे दो युवा मास्टर रह रहे हैं। इनमें से एक वाइट रोब्स पहनता है और दूसरा ब्लैक। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इन दोनों से मिलना चाहिए। इतनी देर में वहाँ वांगजी भी चाय लेकर आ गया था। विहिंग उससे पूछता है, तो तुम्हें लगा कि ये दोनों यंग मास्टर हम दोनों होंगे, इसीलिए तुम यहाँ आए? तभी हुशान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था कि शायद तुम दोनों हो सकते हो, इसीलिए तो मिलने के लिए आया। इसके आगे वी हुशान कुछ कहता, इससे पहले ही हुशान कहता है, हुशान सुनो, मैं जानता हूँ तुम वो वी हुशान नहीं हो जिससे मैं मिला था, और ना ही ये यंग मास्टर लैन वांगची हैं। मैं जानता हूँ तुम इस टाइमलाइन के नहीं हो। हाँ, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम दूसरी दुनिया से ट्रैवल करके यहाँ आए हो। तो अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो विभूषण कौन है? इतना कह के हुशान ने विहिंग की ओर देखा। इस बात पर वुशान कुछ कह पाता, तब तक वैन किंग की भेजी हुई बटरफ्लाई उनके पास पहुंच गई, जिससे मैसेज लेने के बाद वुशान कहता है, वांगजी, वो दोनों वैन विलेज में हैं, क्या तुम्हारे फादर उन तक पहुंच सकते हैं? तभी वांगजी ने भी अपनी पावर से एक बटरफ्लाई बनाई और उसमें एक मैसेज बोल के उसे भेज दिया। शांग ये सब देख रहा था। तभी वो विहिंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन वांगजी ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। वो कहता है, तुम्हारे भैया के वेंस के लिए कुछ अच्छी सोच नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारा मदद ना करना ही बेहतर है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।